गुड आफ्टरनून फ्रेंड। ठीक है, आज अपन 4 नंबर वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ अपन ने देखा है। ठीक है, आई थिंक 233 वाला प्रॉब्लम तुम लोग खुद से कर लेने का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस कॉस के फॉर्म में पूरा का पूरा प्रॉब्लम दिख रहा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो ऑब्जर्वेशन करो, ये कॉस ऑफ 5 पाई बाय 5 है, फिर 2 पाई बाय 5 है, 4 पाई बाय 5 है, सबका डबल आ रहा। इसका डबल यहाँ पे, इसका डबल यहाँ पे, इसका डबल यहाँ पे। अपन क्या करते हैं, अपने को साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद है ना सबको। साइन ऑफ 2 थीटा बराबर पहला फॉर्मूला 2 साइन ऑफ कितना आएगा, थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे 2 साइन ऑफ यहाँ पे पाई बाय कितना आएगा 5 इंटू में कॉस ऑफ पाई बाय कितना आएगा 5 अगर करेंगे तो ये तो साइन ऑफ यहाँ पे 2 पाई बाय 5 आएगा। करेक्ट है, 2 पाई बाय 5। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे 2 साइन ऑफ यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 2 पाई बाय कितना आएगा 5 इंटू में कॉस ऑफ यहाँ पे भी कितना आएगा 2 पाई बाय कितना आएगा 5। तो इसका आंसर कितना आएगा, साइन ऑफ यहाँ पे, साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई बाय कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 का डबल करेंगे मतलब 2 साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई बाय कितना आएगा 5 इंटू में कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई बाय कितना आएगा 5। तो उसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे साइन ऑफ यहाँ पे 8 पाई बाय कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अपन देखते ऑब्जर्वेशन करते कैसे सॉल्व करना है। तो अपन सबसे पहले सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पे कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय 5 दिख रहा। कॉस ऑफ पाई बाय 5, कॉस ऑफ यहाँ पे 2 पाई बाय कितना आएगा 5। उसके बाद फिर कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई बाय कितना आएगा 5 और कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 8 पाई बाय कितना आएगा 5। मैंने ऐसा लिख लिया। करेक्ट है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस तो लगा लिया, बट मैं देख रहा हूँ अगर अपने पास कॉस ऑफ पाई बाय 5 अगर है, मैं 2 साइन ऑफ पाई बाय 5 के साथ एडजस्टमेंट करूंगा तो यहाँ पे 1 अपॉन में 2 साइन ऑफ पाई बाय 5 के साथ मैं एडजस्टमेंट करता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय कितना आएगा 5 आएगा। कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे तो कॉस ऑफ 2 पाई बाय कितना आएगा 5, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। कॉस ऑफ यहाँ पे 4 पाई बाय कितना आएगा 5, इसको भी एज इट इज रखता हूँ। और कॉस ऑफ 8 पाई बाय 5 उसको भी अपन एज इट इज रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला ये सब याद रख ले। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कॉस ऑफ कितना आएगा 8 पाई बाय कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, मैंने ऐसा देख लिया ना। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो 1 अपॉन में 2 साइन ऑफ यहाँ पे पाई बाय 5 को तो अपन एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, मतलब साइन ऑफ यहाँ पे 2 पाई बाय 5 आएगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। ओके, अब मैं ये cos 2 पाई बाय 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी तो cos ऑफ 2 पाई बाय 5 दिख रहा, तो अपन ने ऐसा लिख लिया, इसको एक ब्रैकेट में लिखा। अब अपना टारगेट क्या है, ये cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई बाय कितना आएगा 5 इंटू में cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 8 पाई बाय कितना आएगा 5। मैंने ऐसा लिख लिया। अब मैं 2 के साथ फिर से एडजस्टमेंट करता हूँ, 2 के साथ एडजस्टमेंट करूंगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में एडजस्टमेंट करना, या तो यहीं पे कर डालो, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको कट करने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो अब अपन फिर से देखेंगे तो 1 अपॉन में कितना आएगा 4 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे पाई बाय कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये लिख लिया। इंटू में बोल दो साइन ऑफ 2 पाई बाय 5 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 5 बराबर कितना, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो अगर 2 है तो कितना आएगा, डबल होगा। पहले यहाँ पे 1 था तो 1 का डबल किया तो 2 लिखा था, अब 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा, मतलब साइन ऑफ यहाँ पे 4 पाई बाय कितना आएगा 5 आएगा। ये चीजें मैंने लिख ली। ठीक है, अब मेरे पास तो ऑलरेडी कॉस ऑफ कितना आएगा 4 पाई बाय 5 ऑलरेडी है, ये भी मैंने लिख लिया ना। अब अपन यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाते हैं और फिर से 2 से एडजस्टमेंट करते हैं, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे क्या बचा, कॉस ऑफ कितना आएगा 8 पाई बाय 5 को अपन बाद में देखते हैं। अच्छा, ये बोल दो 2 साइन 4 पाई बाय 5 और कॉस ऑफ 4 पाई बाय 5, तो फिर से फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1/8 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय 5 आ गया, इंटू में यहाँ पे साइन ऑफ अगर अपन देखेंगे 4 का डबल करेंगे 8 आएगा, तो 8 पाई बाय 5 आ गया। यहाँ तो पहले से कॉस ऑफ कितना आएगा 8 पाई बाय 5 है,
ठीक है, ये मैंने लिख लिया। फिर से अपन क्या करेंगे, इसको 2 से एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। यहाँ पे 2 से एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड किया, ऐसा अपन ने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/16 साइन ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय कितना आएगा 5। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई बाय कितना आएगा 5 इनटू में यहाँ पे बोल दो कितना आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो 2 साइन 8 पाई बाय 5 कॉस ऑफ 8 पाई बाय 5 बराबर 16 पाई बाय कितना आएगा 5 आएगा। ओके, तो ये अपन ने लिख लिया। अब मेरा ये टारगेट है कि ऑप्शन में अपने को 1/8 1/16 मतलब कहीं ना कहीं अपने को ये साइन को एलिमिनेट करना है। तो क्या ये दोनों वैल्यूज कट हो सकती है? तो देखो, अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/16 आ गया इनटू में ये साइन ऑफ, मैं तो इसको पाई बाय कितना 6 पाई बाय 5 के फॉर्म में एज इट इज रखता हूँ। इसकी बात करते, ये साइन ऑफ 16 पाई बाय 5 को अपन क्या लिखेंगे? मैं इसको अगर लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, साइन ऑफ यहाँ पे पाई माइनस ऑफ यहाँ पे पाई बाय कितना आएगा पाई बाय 5, पाई बाय 5 अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा मैंने लिख लिया। ये 5 हो गया, अब अपने को कितना आएगा 5 2 10। ठीक, तो अपन यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, ठीक है। ये अपने को फोटो भी सेम आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ। अगर मैंने 3 लिखा तो ये 3 5 15 प्लस 1 करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब अपने को पता है 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो कहीं ना कहीं ये 3 पाई अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 3 पाई प्लस करेंगे तो 4th क्वाड्रेंट आएगा। 4th में साइन तो नेगेटिव रहेगा। अच्छा, नेगेटिव रहता मतलब 1 अपॉन कितना आएगा 16 इनटू में साइन ऑफ ये पाई बाय कितना आएगा 5 आएगा इनटू में इसका अगर देखेंगे तो साइन ऑफ कितना आएगा पाई बाय 5 तो आ जाएगा, क्योंकि 3 पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन आएगा, लेकिन ये 3rd क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस आएगा। तो ये टर्म और ये टर्म गेट कैंसिल, तो फाइनली आंसर 1/16 रहेगा, उसको टिक कर देगा। ठीक है, ओके। 234 वाला प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है सबको। अच्छा देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे सीरीज में दिखेगा 14 14 14 14 14 14 दिख रहेगा, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में लास्ट के 3 टर्म्स आगे में क्रिएट करना है अपने को। ठीक है, अपने को पता है कि ये वाली जो टर्म है ना अपने को ये रिड्यूस करना है। ठीक है, अच्छा रिड्यूस करना है मतलब सोल्यूशन में अपन पहले क्या करते, पहले अपन यहाँ पे क्या करते, ये तो तुमको पता है 7/14 को कट करेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, तो साइन पाई बाय 2 बराबर 1 होता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले गिवन लिखता हूँ, साइन ऑफ पाई बाय कितना आएगा 14, साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई बाय कितना आएगा 14, थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है इसलिए मैं छोटा छोटा लिखूंगा। साइन ऑफ यहाँ पे 5 पाई बाय कितना आएगा 14, उसके बाद फिर साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 7 पाई बाय कितना आएगा 14, उसके बाद फिर साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 9 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा, उसके बाद फिर साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 11 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा, और साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 13 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा। करेक्ट है, मैंने ऐसा लिख लिया। अब अपन यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये साइन ऑफ ये कितना आएगा पाई बाय कितना आएगा 14, साइन ऑफ यहाँ पे 3 पाई बाय कितना आएगा 14। ठीक है, ये अपन लिख रहे। उसके बाद फिर साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 5 पाई बाय कितना आएगा 14, मैंने ये लिख लिया। ओके, तो अब अगर अपन देखते हैं तो साइन ये तो पाई बाय 2 आएगा और साइन पाई बाय 2 तो 1 होता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखा, ये वाली टर्म को अपन एज इट इज रखते, साइन ऑफ यहाँ पे 9 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा, साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 11 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा, और साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 13 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा। करेक्ट, मैंने ऐसा लिख लिया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज निकाल लेते, इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, साइन के फॉर्म में तो पाई का यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता है कि साइन ऑफ थीटा बराबर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है, यही होता है, साइन ऑफ थीटा बराबर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन थीटा के बजाय साइन ऑफ पाई माइनस थीटा करते, इसको कन्वर्ट करते। बोलो साइन ऑफ यहाँ पे
9 पाई बाय कितना आएगा 14 को अपन ऐसा लिख सकते क्या, साइन ऑफ पाई माइनस 9 पाई बाय 14। अच्छा 9 पाई बाय 14 को तुम सॉल्व करो कितना मिलेगा, ये 14 पाई में से 9 पाई गया तो 5 पाई बाय आता, तो यहाँ पे साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 5 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा, करेक्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइन ऑफ 11 पाई बाय कितना आएगा 14, इसको भी अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो साइन ऑफ यहाँ पे पाई माइनस ऑफ कितना आएगा 11 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा। इसको सॉल्व करते तो साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 13 पाई बाय कितना 14, ये भी देखो अगर अपन सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई माइनस ऑफ 13 पाई बाय कितना आएगा 14, इसको सॉल्व करेंगे 14 पाई में से 13 पाई गया तो यहाँ पे साइन ऑफ कितना आएगा पाई बाय 14 आएगा, कितना आएगा पाई बाय 14, करेक्ट है। अच्छा अब ये वैल्यूज को मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर अपन देख रहे साइन ऑफ कितना आएगा पाई बाय 4, साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई बाय 14 है। उसके बाद फिर साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 5 पाई बाय कितना आएगा 14, ठीक है ऐसा लिखिए। ये तो 1 हो गया, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये भी तो वही आएगा साइन ऑफ 9 पाई बाय 14 की जगह में साइन ऑफ 5 पाई बाय कितना आएगा 14 आ गया। 11 पाई बाय 14 की जगह में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आ गया 3 पाई बाय कितना आ गया 14 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 13 पाई की जगह में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय 14 आएगा, कितना आएगा पाई बाय 14। ये सबके पास लेके जाते तो ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रही, स्क्वायर आएगा, ये भी स्क्वायर आएगा और ये भी स्क्वायर आ गया, मतलब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाय कितना आएगा 14 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई बाय कितना आएगा 14 और यहाँ पे साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 5 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा, ये मैंने लिख लिया। इसका पूरे का कितना आ गया होल स्क्वायर आ गया, कितना आ गया होल स्क्वायर। बट इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम अपन ने किया था सेम इसी टाइप का था पाई बाय 5, उसको अपन ने कॉस में कन्वर्ट किया था, वो कॉस में था। तो मैं क्या करता हूँ ये प्रॉब्लम को कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको यहीं पे सॉल्व करते, ठीक है यहीं पे देखते सॉल्व करते। तो साइन थीटा बराबर कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब ऐसा लिख लिया अपन ने। उसके बाद फिर साइन थीटा बराबर कॉस ऑफ यहाँ पे 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा कितना आएगा 90 माइनस 3 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा। उसके बाद फिर इसकी अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस ऑफ कितना आएगा कॉस ऑफ, तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ कितना आएगा 5 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा, ऐसा लिख लिया। ये पूरे का कितना आ गया होल स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये 14 है, इसको 14 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर में 7 के साथ अपन एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा कॉस ऑफ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 7 के साथ एडजस्टमेंट करूंगा तो 7 पाई में से पाई गया तो 6 पाई बाय 14 और 6 पाई बाय 14 कितना होता 6 पाई बाय 14 मतलब 3 पाई बाय 7 आएगा, 3 पाई बाय 7 लिख लिया आपने, करेक्ट है। अच्छा इसकी बात करते हैं, ये 14 है, इसको 14 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 7 से एडजस्टमेंट करेंगे। 7 पाई में से 3 पाई गया तो कितना आएगा 4 पाई आएगा। 7 पाई में से 3 पाई गया तो 4 पाई मतलब कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई बाय कितना आएगा 14 आएगा, 4 पाई बाय 7 आएगा, 7 लिख लिया अपन ने। उसके बाद फिर कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 7 पाई माइनस ऑफ 5 पाई करेंगे तो 2 पाई आ गया, तो यहाँ पे 2 पाई बाय कितना आ गया 2 पाई आ गया। 2 पाई बाय 14 कट करने का ना अपने को कट करना है ना, कट जब करेंगे तो मिटना। ये कितना आ गया 7 में से 3 गया तो 4 पाई बाय 14 को कट करेंगे तो 2 पाई बाय कितना आएगा 7 आएगा। इसकी बात करेंगे तो cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई बाय 7 मतलब पाई बाय कितना आएगा 7 आएगा, इसका कितना आएगा होल स्क्वायर आ गया। अब मैं थोड़ा इसको सीक्वेंस में लिखता हूँ, है ना। इसको अगर सीक्वेंस में लिखूंगा छोटा एंगल पहले लिखूंगा
तो कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय 7 आ गया, करेक्ट है। उसके बाद फिर कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 2 पाई बाय कितना आएगा, 7 आएगा, तो 2 पाई बाय 7 आ गया, ऐसा लिखा। और ये भी कॉस में आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 पाई बाय कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आ गया। अब पहली बात तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम अपन कर रहे थे, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में सेम इसी तरीके से कर रहे थे, तो मेरे को कितने की जरूरत थी, यहाँ पे ये स्क्वायर के अंदर है, दिमाग में रखने का, ये स्क्वायर के अंदर में है, तो मैं बाहर में 4 साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 7 पाई बाय 7, पाई बाय 7 के साथ एडजस्टमेंट करूंगा, है ना। तो इसके अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे ना, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय कितना आएगा, 7 आएगा। कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे ये कॉस ऑफ कितना आएगा, 2 पाई बाय कितना आएगा, 7 एज इट इज। इसको भी कन्वर्ट करते रहते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ताकि 4 हो जाए। अच्छा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ 4 पाई बाय कितना आएगा, 7। देखते हैं अपन करके, ऐसा कर सकते क्या, देख 7 पाई में से 4 पाई गया तो 3 पाई बाय 7 आएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस का स्क्वायर भी करोगे तो नेगेटिव ही होगा, स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव होगा, ऐसा लिख लिया, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अभी तो फिलहाल स्क्वायर लिख रहे हैं। ये 1 बाय कितना आएगा, 4 इनटू में साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय कितना आएगा, 7, ब्रैकेट के अंदर में 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, क्या होता, साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 2 पाई बाय कितना आएगा, 7 आ गया। यहाँ तो कॉस ऑफ यहाँ पे 2 पाई बाय 7 तो पहले से ही है, इनटू में इसको सॉल्व कर लेते, तो ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ कितना आएगा, 4 पाई बाय कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है, ऐसा लिख लिया। इसका पूरे का कितना आ गया, होल स्क्वायर आ गया। नाउ अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 बाय, ये मुझे 2 की फिर से जरूरत है, मैं 2 के साथ एडजस्टमेंट करूंगा। एक्चुअल में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो बाहर में 4 के साथ एडजस्टमेंट करने का, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, पाई बाय कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे ये 2 साइन ऑफ यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 पाई बाय कितना आएगा, 7 इनटू में कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 2 पाई बाय कितना आएगा, 7, 2 पाई बाय 7 आ गया, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, माइनस का स्क्वायर करो प्लस है, माइनस को इग्नोर कर दो। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 4 पाई बाय कितना आएगा, 7 आ गया। ये पूरे का तो होल स्क्वायर दिख रहा अपने को, पहले क्या दिख रहा, होल स्क्वायर दिख रहा। अच्छा, ये फिर से तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 1 अपॉन में कितना आएगा, 16 इनटू में साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे पाई बाय कितना आएगा, 7 आएगा। ब्रैकेट के अंदर में ये तो फिर से साइन ऑफ कितना आ गया, 4 पाई बाय कितना आ गया, 7 आ गया। 4 पाई बाय कितना आ गया, 7। यहाँ पे कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आ गया, 4 पाई बाय कितना आ गया, 7 आ गया। इसका पूरे का होल स्क्वायर आ गया। फिर बताओ, फिर किससे एडजस्ट करोगे, तो फिर अपन देखेंगे 4 के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ पे 4 अपन ने लिखा, तो यहाँ पे 1 बाय कितना आ गया, 64। 1 अपॉन कितना आएगा, 64, तो यहाँ पे कितना आएगा, 64 इनटू में साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, पाई बाय कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, मैंने ऐसा लिख लिया। नाउ इसकी अगर बात करेंगे तो ये तो फिर से फॉर्मूला मिल गया, साइन ऑफ यहाँ पे 8 पाई बाय कितना आएगा, 7, इसका कितना आएगा, होल स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि ऑप्शन तुमको दिया हुआ है उसमें साइन नहीं है, 16 के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं 1 बाय कितना आएगा, 64 इनटू में साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे पाई बाय 7 है। मैं तो इसको भी कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, साइन ऑफ पाई माइनस करता, पहले पाई बाय 7 लिखता, मुझे पाई बाय 7 के फॉर्म में इसको क्रिएट करना है। क्या इसका आंसर 8 आएगा, क्या अब आएगा, अब 8 आएगा, करेक्ट है। अच्छा, तो ये 7 पाई प्लस पाई करेंगे तो 8 पाई आएगा। पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आएगा, तो 1 अपॉन में कितना आएगा, 64 इनटू में साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय 7 आ गया, इनटू में माइनस ऑफ साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय कितना आ गया, 7 आ गया, पाई बाय 7, तो पाई बाय 7 इसका कितना आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा, तो 1 अपॉन कितना आएगा, 64 इनटू में साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, पाई बाय 7 आ गया।
ये और ये गेट कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर 1/64 आ गया, जो कि स्टैंडर्ड आंसर है। देखो मैंने क्या किया, ठीक है, एक बार देख लो इसको। चलो ओके, तो ये प्रॉब्लम भी आईआईटी में आया हुआ है। आईआईटी में ये प्रॉब्लम कब आया, 1988 में आया था, ठीक है। उसके बाद फिर इसी का एक दूसरा फॉर्म भी है, वो बोलो या तो ये बोलो, बात एक ही है। ये भी प्रॉब्लम आ चुका है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अगर अपन सॉल्व करते तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे प्रॉब्लम है √3 इंटू में कोसेक ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 20 माइनस ऑफ सेक ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, करेक्ट। मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो कोसेक को 1/साइन ऑफ कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, माइनस में 1/ में कॉस ऑफ कितना आएगा 20 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा √3 इंटू में कॉस ऑफ कितना आएगा 20 माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा साइन ऑफ कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा साइन 20 इंटू कॉस ऑफ कितना आएगा 20, ऐसा लिख लिया अपन ने। ओके, ये चीजें लिखने के बाद अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में, ठीक है, कभी भी a sin थीटा माइनस b cos थीटा रहता है तो अपन वहां पे क्या करते हैं √a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर करो 3 आएगा, इसका स्क्वायर करो 1 आएगा, 3 + 1 किया 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा 2 आएगा। तो ये क्या बोल रहा है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके √3 डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 20 माइनस में साइन ऑफ यहाँ पे 20, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया अपन ने, होल डिवाइडेड बाय ये 2, सॉरी ये तो 2 बाद में आएगा, यहाँ पे साइन ऑफ कितना आएगा 20 इंटू में कॉस ऑफ कितना आएगा 20 आएगा। मैंने ऐसा लिख लिया। अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, ये टर्म तो लिख लिया अपन ने। अब मैं तो इसको कॉस में कन्वर्ट करता, हालांकि ऊपर में साइन 2 थीटा जैसा दिख रहा है, क्या करते साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करा होते। अगर मैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे बताओ कि साइन ऑफ कितना बराबर √3/2, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 60, साइन ऑफ 60 इंटू कॉस ऑफ कितना आएगा 20, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ कितना बराबर 1/2, तो कॉस ऑफ अपन बोलेंगे कॉस ऑफ 60 बराबर 1/2, 60 इंटू में कितना आएगा साइन ऑफ कितना आ गया 20 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर देखेंगे इसको भी तो 2 से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपन, 2 साइन ऑफ कितना आएगा 20 इंटू में कॉस ऑफ कितना आएगा 20, इधर में अगर अपन देखेंगे ये 2 आया कहां से, इसको कट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बोल दो फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, ये तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो 60 माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया तो 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा साइन ऑफ 4 थीटा आएगा, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होगा तो साइन 40 होगा। अब अगर इसकी बात करेंगे तो 4 इंटू में साइन ऑफ कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ, नीचे में भी यहाँ पे साइन आएगा, साइन ऑफ 40 साइन 40 गेट कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया, ये आंसर आ गया, लिख लो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 237 वाला प्रॉब्लम है ये भी, लेकिन इसमें एंगल्स बड़े बड़े हैं इसलिए अपन ने प्रॉब्लम्स को लिया है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सबसे पहले 1 में कितना आएगा cos ऑफ 290 आ गया, और यहाँ पे 1 में कितना आएगा √3 साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 250 आएगा। अच्छा, तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये 360 में अगर मैं डिफरेंस देखेंगे, 360 में से 90 का मान डिफरेंस है और ये 180 में 70 का एडिशन दिख रहा, तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 360 में -70 करो। अच्छा, यहाँ पे 1 में कितना आएगा √3 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 180 प्लस लिखो ना, यहाँ पे 70 मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब 360 बोलो चाहे 180 बोलो रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब ये कितना आएगा cos ऑफ 360 बोला तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो cos ऑफ कितना आएगा 70 आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव रहता ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस ऑफ यहाँ पे अगर देखेंगे √3, इसकी अगर बात करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये 180 बोला तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 70 आएगा, लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होगा इसलिए माइनस साइन लगा। नाउ ये माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 cos ऑफ कितना आएगा 70
माइनस में 1 में √3 इंटू में साइन ऑफ कितना आएगा 70 आएगा। अब तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो √3 इंटू में साइन ऑफ 70 माइनस में कॉस ऑफ कितना आएगा 70 डिवाइडेड बाय नीचे में √3 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 70 कॉस ऑफ कितना आएगा 70 आएगा। मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो मुझे बताओ a sin थीटा माइनस b cos थीटा अगर है ऊपर में तो उस केस में अपन कितने से डिवाइड मल्टीप्लाई करते, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर डालते है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से जब डिवाइड किया तो 3/2 इंटू साइन ऑफ कितना आएगा 70 -1/2 इंटू में कॉस ऑफ कितना आएगा 70 ऐसा आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे √3 की भी तो जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे भी 2 से एडजस्टमेंट करता हूँ ना ताकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाए। यहाँ पे sin cos ऑफ 70 ये 2 आया कहाँ से, इसको कट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 ऐसा लिख लिया। अब अपन ऊपर में फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर में साइन का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा, ये तो ऑलरेडी साइन है मतलब इसको बाद में लिखना पड़ेगा, साइन a मतलब 70 कॉस ऑफ कितना बराबर √3/2 कॉस ऑफ कितना बराबर √3/2 तो अपन बोलेंगे कॉस ऑफ 30 बराबर √3/2 यही होता है ना, cos 30 बराबर √3/2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ यहाँ पे 70 एज इट इज इनटू में ये 1/2 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ऑफ कितना बराबर अगर देखेंगे 1/2 तो 30 आएगा, ऐसा अपन ने बोल दिया डिवाइडेड बाय नीचे में √3 बाय कितना आएगा 2 आ गया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा साइन ऑफ कितना आएगा 140 आएगा, है ना। साइन तो 140 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर में अगर अपन देखेंगे तो साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 70 माइनस ऑफ कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय √3 बाय कितना आएगा 2 √3/2 इंटू साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 140 आ गया। अच्छा तो यहाँ पे 2 साइन ऑफ 40 आ गया, नीचे में तो 140 आ गया, √3/2 की बात कर रहे तो यहाँ पे 140 को अपन क्या लिखेंगे 140 को अपन 180 माइनस 40 लिखेंगे तो साइन ऑफ यहाँ पे 180 माइनस ऑफ 40 भी तो लिख सकते है ना। ये फोटो क्रिएट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अगर इसको क्रिएट करेंगे तो ये 4 इंटू में साइन ऑफ कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाय √3 इंटू में ये 180 में से 40 गया मतलब 180 है तो रेशियो चेंज नहीं होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा तो ये भी तो साइन 40 हो गया है ना। ये टर्म और ये टर्म गेट कैंसिल हो गया तो आंसर 4 कितना आ गया √3 आ गया, ठीक है। तो अपन अपने पास ऑप्शन कौन सा है डी वाले को टिक करने का। ओके तो ये प्रॉब्लम देखो, ओके तो अपन यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉब्लम है अपने पास वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कॉस ऑफ यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 2 पाई की वैल्यूज निकालता हूँ। अच्छा इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या माइनस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ 2 अल्फा, मैंने माइनस कॉमन निकाला था बट कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर तो कॉस थीटा होता है तो कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई माइनस ऑफ 2 अल्फा आ गया, करेक्ट है। अच्छा 2 पाई माइनस 2 अल्फा मतलब 2 पाई बोला तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा तो इसका आंसर कॉस ऑफ 2 अल्फा आ गया, करेक्ट है। उसके बाद फिर अगर मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पे tan ऑफ माइनस थीटा की tan ऑफ अल्फा माइनस 3 पाई बाई कितना आएगा 4, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहली बात तो मैं यहाँ पे माइनस साइन अगर कॉमन निकालूंगा तो चल जाएगा, लेकिन अपन क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं tan अल्फा माइनस tan ऑफ a प्लस tan ऑफ कितना आएगा b मतलब 3 पाई बाय कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय अपॉन 1 प्लस ऑफ tan ऑफ अल्फा इनटू में tan ऑफ कितना आएगा 3 पाई बाय कितना आएगा 4 और tan ऑफ 3 पाई बाय 4 स्टूडेंट हमेशा याद रखने का कि पाई प्लस पाई बाय 4 करेंगे तो 3 पाई बाय 4 आएगा, पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो 3 पाई बाय 4 आएगा तो उससे आंसर -1 आएगा, करेक्ट है। देख लेते हैं एक बार tan ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई माइनस पाई बाय 4, ये 4 पाई में से पाई करेंगे, पाई अगर बोला तो थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड नहीं सेकंड में tan नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं ये tan ऑफ अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस प्लस है तो -1 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 इंटू में tan ऑफ
tan ऑफ कितना आएगा अल्फा। अच्छा अब इसके बाद और ओरली सॉल्व करते। मैं इसको ऐसा सॉल्व कर सकता क्या, यहाँ पे ये tan अल्फा को sin बाय cos क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cos अल्फा प्लस ऑफ sin अल्फा लिख लिया। नीचे में यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, sin अल्फा अपन cos अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos अल्फा माइनस ऑफ sin अल्फा, ऐसा लिखा, दोनों का डिनोमिनेटर गेट कैंसिल हो गया। इतना अपन ने कन्वर्ट कर लिया। ओके ये अपन ने इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, ये तो ऑलरेडी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर मैं बोलूंगा कॉट ऑफ यहाँ पे 3π/2 प्लस ऑफ अल्फा बाय कितना आएगा 2। अच्छा 3π/2 अगर बोला तो क्या आएगा, 3π/2 मतलब ऑड नंबर है, tan कॉट का tan आएगा तो tan ऑफ यहाँ पे कितना आएगा अल्फा बाय 2 आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 3π/2 में कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक है नाउ अब सबकी वैल्यूज पुट कर लेते। ये यहाँ पे 1 प्लस ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा एज इट इज रखा, जहाँ पे cos ऑफ 2 अल्फा माइनस 2π है उसके जगह मैं डायरेक्टली cos ऑफ 2 अल्फा लिखूंगा, cos ऑफ 2 अल्फा। उसके बाद फिर अच्छा ये लिख लिया। उसके बाद फिर इसके जगह में tan ऑफ पाई माइनस 3π/4 को मैंने सॉल्व किया, उसका आंसर ये आया। यहाँ पे अपन लिख लेते cos ऑफ अल्फा प्लस ऑफ साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा cos ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, ऐसा लिख लिया। ओके माइनस ऑफ 1/4, ये साइन ऑफ 2 अल्फा की जगह मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन अल्फा इंटू में cos ऑफ अल्फा, करेक्ट है। इसके बाद फिर ये कॉट ऑफ यहाँ पे कितना आएगा अल्फा बाय 2 और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस ऑफ tan ऑफ अल्फा बाय 2। ठीक है मैंने ऐसा लिखा। अब अपन यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, या तो फिर यहाँ पे लगा लो। ठीक है तो ये लगाओ, दोनों जगह लगाओ। cos ऑफ कितना आएगा अल्फा प्लस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, इसका कितना आएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही आएगा फॉर्मूला 1 प्लस साइन 2 अल्फा का। नीचे में यहाँ पे अगर देखेंगे cos स्क्वायर 2 थीटा का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पहला फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको दो बार लिखेंगे तो cos ऑफ अल्फा प्लस ऑफ कितना आएगा साइन ऑफ अल्फा, एक इसमें फिर से लिखेंगे cos ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा दूसरे इसमें। यहाँ पे ऑलरेडी कितना है cos ऑफ अल्फा प्लस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, ये ऑलरेडी है। इसके नीचे में कितना आएगा cos ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, ये अपन ने लिखा। ये टर्म और ये टर्म गेट कैंसिल हो गई, माइनस ऑफ ये 2 1 2 2 2 4 1/2 आ गया, यहाँ पे तो 1/2 आया। अब इसकी बात करेंगे तो इसको अपन ओरली सॉल्व करते हैं। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉट को अपन cos बाय साइन लिखेंगे, कॉट को अपन cos बाय साइन लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा cos अपॉन साइन, साइन अपॉन cos, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय कितना आएगा 2 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा बाय 2 इनटू में cos ऑफ कितना आएगा अल्फा बाय 2। मैंने ये लिख लिया, आई थिंक सबको समझ गया होगा। ओके तो अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये देखो ये टर्म और ये टर्म गेट कैंसिल हो गई। ये cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो यहाँ पे तो 1 आएगा। माइनस ऑफ ये 1/2, ये 1 को भी ये 2 को इसके साथ एडजस्ट करा लो ना, 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 बराबर साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा अल्फा साइन ऑफ अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 तो ये तो cos ऑफ अल्फा होगा। अच्छा cos बाय साइन कितना हो जाएगा cot हो जाएगा तो 1 माइनस ऑफ यहाँ पे cot ऑफ कितना आएगा अल्फा आएगा, 1 माइनस cot ऑफ अल्फा। अपने को ऑप्शन देखना था, ऑप्शन कौन सा है, तो आई थिंक ऑप्शन की अगर अपन बात करेंगे 1 माइनस एवरीथिंग इज ओके, ठीक है ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे अगर देखेंगे ये साइन कॉस ये भी तो बचेगा, ये साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा, इसको अगर मैं कट करता हूँ इसके साथ कट डालने का, यहाँ पे कट करने के बाद अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये कट हो गया ये कट हो गया, 1/2 बचा यहाँ पे, ये 1/2 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद फिर कट गया, यहाँ पे कितना आएगा cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा cos ऑफ अल्फा आएगा,
कॉस ऑफ अल्फा लिख लिया, ठीक है। तो इस टाइप का अपने पास ऑप्शन है, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक, इसको इतना ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है आई थिंक, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको टेक करो, है ना। अभी अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट इसमें 238 के आगे, ठीक है। चलो बाय बाय।